क्या हुआ? दुखी हैं? जीवन की समस्याओं के विषय में सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि क्यों संसार की सारी पीड़ाएं, सारी समस्याएं मेरी ही झोली में आके गिर जाती हैं। सब यही सोचते हैं। चलिए, मैं आपको विचार करने पर विवश करता हूं। सोचिए, सीप के पेट में कंकड़ की ये पीड़ा सीप को ही क्यों भोगनी पड़ती? वट वृक्ष का बीज धरा में 7 हाथ नीचे अंधकार में घिरा होता है, क्यों? संसार की सबसे तीक्ष्ण ज्वाला सूर्य को ही जलाती है, क्यों? क्योंकि सीप में ही वो क्षमता है कि वो मोती दे सके। वट वृक्ष के बीज में ही वो बल है कि वो संसार का सबसे सुदृढ़ वृक्ष बन सके। सूर्य में ही क्षमता है कि वो स्वयं जलकर इस ब्रह्मांड को प्रकाश दे सके। इसलिए जीवन में जब भी विपदा आए, समस्या आए, तो स्वयं को समझा दें कि प्रकृति ने आपको इसलिए चुना क्योंकि प्रकृति ये सोचती है कि इस परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम जो है आप ही निकाल सकते हैं। राधे राधे। पुस्तिका से हम क्या कुछ नहीं सीखते। ज्ञान हो, विज्ञान हो, इतिहास हो, सब सीखते हैं। कहते हैं एक अच्छी पुस्तिका, एक अच्छा ग्रंथ प्राप्त हो जाए तो वो सहस्त्र मित्रों के समान है। किंतु यदि एक अच्छा मित्र मिल जाए तो वो समस्त ग्रंथालय के समान होता है। वो आपको कर्म का ज्ञान देता है, सफलता का विज्ञान समझाता है, वो आपको इतिहास में अमर कर देता है। इतना ही नहीं, वो केवल आपको मार्ग दिखाता नहीं, अपने साथ लेकर उस मार्ग पर चलता भी है। इसलिए यदि जीवन में आपको कोई अच्छा मित्र मिल जाए तो उसे सहेज कर रखें, उसे संभाल कर रखें, जीवन संभल जाएगा। राधे राधे। प्रतीक्षा, प्रयास, दोनों जीवन के अभिन्न अंग। देखा जाए तो हम सदैव किसी न किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई क्षण हो, चाहे कोई भावना, कुछ भी हो सकता है। और देखा जाए तो सदैव कोई न कोई प्रयास भी कर रहे होते हैं। जैसे सफलता के आने की प्रतीक्षा, असफलता ना आए इसके लिए प्रयास, सुख आने की प्रतीक्षा, दुख ना आए इसके लिए प्रयास। अब प्रतीक्षा और प्रयास का एक अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, और वो ये कि प्रतीक्षा करने वालों को उतना ही मिलता है जो प्रयास करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। तो प्रतीक्षा नहीं, प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास में ही सुख की आस है। राधे राधे। सूर्य का ताप कितना प्रखर होता है, सारी वनस्पतियों को सुखा देता है। तालाब हो, सरोवर हो, नदियां हो, सभी सूख जाते हैं। किंतु कभी आपने सुना है सूर्य के ताप से समुद्र सूख गया? ऐसा कभी नहीं होता। और यही छिपी है एक अमूल्य जीवन की सीख। समुद्र की भांति स्वयं को धैर्यशील बना दोगे, स्वयं में वो संयम लाओगे, तो कठिनाइयों की धूप आपको कुछ नहीं कर सकती। आपसे वो भाप निकलकर एक मेघ बन जाएगा जो जाके सूरज को ढक देगा, और फिर होगी केवल सफलता की वर्षा। तो आइए और मेरे साथ धैर्य से कहिए राधे राधे। आपने आज तक भगवान की पूजा की, आराधना की, व्रत रखे, सब किए, क्या कभी कोई कार्य निस्वार्थ भाव से किया है? बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, शुद्ध मन से केवल भगवान के लिए कभी कुछ किया है? मोह से,
क्रोध से, अहंकार से, लोभ से, भाव से शून्य होकर कभी प्रेम से भगवान के लिए कुछ किया है? नहीं। अर्थात केवल अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने लाभ के लिए किया है। उस अपेक्षा को लेकर किया कि भगवान आके आपका दुख हर लेंगे। माई, यदि किसी कार्य में प्रेम ना हो तो वो पूर्ण कैसे होगा? ये संसार प्रेम से चलता है। क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ, इसका कोई स्थान नहीं है प्रेम से। आपका विश्वास नहीं है? एक बार बिना किसी चाह से, बिना किसी स्वार्थ से, बिना कुछ मांगे, केवल स्मरण करने के लिए अपने आराध्य को एक बार स्मरण कीजिए। इसे चमत्कार मत कहिए। और जीवन में जो भी ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको चमत्कार दिखाए, उससे स्वयं को सदैव दूर रखिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को आपसे ऊपर मानता है। कभी ऐसे व्यक्ति की कभी प्रतीक्षा मत करना। केवल निस्वार्थ भाव से, प्रेम पूर्वक रूप से अपना कर्म कीजिए। कर्म से कोई अपेक्षा ना रखें और फिर देखिए आपके हाथों से अपने आप ऐसे चमत्कार होते जाएंगे। और ये प्रेम है। प्रेम तो जीवन का आधार है, इसे चमत्कार मत कहिए। व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए पहले लक्ष्य साधता है, फिर योजना बनाता है, फिर मार्ग चुनता है और सदैव प्रयास करता है कि इस मार्ग में कम से कम बाधाएं, इस मार्ग में कहीं कोई चट्टान ना आ जाए, कोई गड्ढा ना आ जाए, कोई खाई ना आ जाए। और यही सबसे बड़ी भूल वो कर बैठता है। कैसे? सोचिए, एक सरल सपाट मार्ग आपको कहां ले जाएगा? एक सीधे सपाट स्थल। यहां तो कोई भी पहुंच सकता है, इसमें विशेष क्या है? सोचिए, यदि आपके मार्ग में गड्ढे हो, खाई हो, चट्टानी हो, तो इसके परे एक शिखर भी है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सफलता का वो शिखर जहां कोई सरलता से नहीं पहुंच पाता, जो विशेष। इसलिए अपने जीवन में जब भी समस्याएं आए उससे कतराएं नहीं, एक मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करें। और सावधान रहें, यदि आपके मार्ग में समस्याएं ही ना आए तो इसके दो ही अर्थ हैं। या तो आपने लक्ष्य ठीक नहीं चुना है, या आपने मार्ग ठीक नहीं चुना। राधे। मनुष्य की सदैव ये इच्छा होती कि वो परिपूर्ण बने, इसलिए सदैव प्रयास करता है, कर्म करता रहता है कि उसके जीवन में कभी कोई त्रुटि ना हो, कोई दोष ना हो, कोई भूल ना हो। किंतु जब मनुष्य ये करने लगता है, अपना समस्त ध्यान उसी पे केंद्रित करता है, तभी उसका विकास धीरे 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 रुक जाता है। कैसे? आप कहेंगे कि इसमें क्या अनुचित है, ये तो अच्छा प्रतीत होता है। देखिए, ये त्रुटियां, ये दोष, ये भूल, अब कुछ भी कर ले आपके जीवन में रहेंगे ही रहेंगे। और मेरी बात मानी, यही है जो आगे जाके आपको जीवन में सुधरने के लिए उकसाएंगे। एक निश्चित मापदंड लेकर आगे बढ़ना ठीक प्रतीत हो सकता है, किंतु ये केवल यंत्र को जन्म देता है, न मानवता को, न मनुष्य को। स्मरण रखिएगा, यदि आप आपके जीवन के द्वार हर एक भूल के लिए, हर एक दोष के लिए बंद कर देंगे, तो बस जान लीजिए कि समस्त सत्य ये भी बाहर ही रह जाएगा। ये भूल, ये दोष, ये त्रुटियां ही हैं जो आपको जीवन के विषय, प्रयास के विषय, कर्म के सत्य के विषय में जानकारी देंगे। तो इन त्रुटियों का आदर करना सीखें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। पहचाना इसे? इसे कुल्हाड़ी कहते हैं। आपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसे देखा ही होगा। एक बात तो है, बिना इस कुल्हाड़ी के किसी भी वृक्ष को काट पाना सरल नहीं। अब कभी आपने सोचा है, ये कुल्हाड़ी, इसका ये भाग
इसका मुख ही ना हो तो क्या, तो ये वृक्ष क्या किसी टहनी को काटने में भी सक्षम नहीं होती। अब सोचिए, ये सूखी लकड़ी का हत्था ये हमें कहां से प्राप्त हुआ? किसी वृक्ष से। वो डाली जिसे पीछे छोड़ दिया गया, उस वृक्ष के अंत के लिए वही डाली शस्त्र बनकर खड़ी रही। हमारे जीवन में हमारे प्रियजन, हमारे स्वजन, यदि समय कभी कभार उनका साथ ना दे, यदि वो दयनीय अवस्था में हो, तो उनका साथ कभी ना छोड़े। उन्हें बस आवश्यकता है कुछ मनोबल की, वो उन्हें दे। उनकी सहायता करना आपका कर्तव्य है, भले ही उनके साथ रहने से आपका कोई लाभ ना हो, किंतु उनके दूर रहने से वो आपकी हानि अवश्य कर सकते हैं। सदैव सहायता करें, समय आने पर ये आपके सहायक अवश्य बने। राधे